लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मनी मल्टीप्लायर। कल हमने मनी का कॉन्सेप्ट देखा था। अगर आप आज की वीडियो देख रहे हो, कल की वीडियो नहीं देखी, पहले आप वो देखिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में आपको जो टॉपिक्स है वो समझ में आते रहेंगे। मनी मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रीवियस ईयर में जाओगे तो आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे मनी मल्टीप्लायर के। थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन इसको एक एग्जांपल्स के साथ में इजी वे से समझने की कोशिश करेंगे। आज ये टॉपिक करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मनी सप्लाई। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा डायरेक्ट हम शिफ्ट कर जाएंगे जीडीपी, जीएनपी, जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड या जो भी रिलेटेड है, जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं मनी मल्टीप्लायर होता क्या है। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे एक नाम आया मनी। ठीक है जी, मनी मल्टीप्लायर नाम आया, तो हमें ये पता होनी चाहिए पहली चीज कि हमें मनी की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी नीड मनी, है ना। तो उसके कुछ 2-3 पॉइंट्स है, उसके बारे में पहले देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट अगर हम देखें कि मनी की नीड क्यों है, तो उसमें सबसे पहली चीज आती है ट्रांजैक्शंस के लिए। अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस करनी है तो अगर आपके पास मनी है, मनी इन द सेंस कि अगर आपके पास पैसा है तो आप वो जो ट्रांजैक्शन है बड़े अच्छी वे से कर सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं इसकी, कि एग्जांपल समझना है ट्रांजैक्शन का। एग्जांपल, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या फिर आप मान के चलो आप कहीं पे ग्रोसरी लेने के लिए चले गए। ठीक है जी, आप कहीं पे ग्रोसरी लेने के लिए चले गए। अब वहां पे जाके आपको क्या देनी है, मनी प्रोवाइड करनी है, ना क्या वहां पे जाके बोलोगे कि यार ये मेरा गोल्ड है, इसको थोड़ा सा तोड़ लो और ले लो। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो आपको क्या चाहिए, पहला मोटिव, पहली जो एग्जांपल है, पहली जो चीज है वो हमें चाहिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए मनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 चीज अगर आप देखो कि आपको या हमें या मुझे मनी क्यों चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीजन रहेगा प्रिकॉशनरी रीजन। प्रिकॉशनरी मतलब सपोज के आपको कुछ अचानक से जरूरत पड़ जाए, कोई बंदा बीमार हो गया है ना, किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, सपोज किसी की हेल्थ ठीक नहीं है अचानक से, या फिर कोई भी आपने चीज बाय करनी है या कुछ भी चीजें हैं, हम उस चीज के लिए प्रिकॉशनरी के लिए हम अपने पास में क्या रखते हैं, मनी रखते हैं। नंबर 3, क्योंकि ना जी जब भी कोई सडन चीज आएगी, यहाँ पे कोई सडन चीज हो गई और सडन चीज के लिए आपको निकलना पड़ रहा है किसी चीज में, तो आप एक चीज देखोगे ना, वहां पे ये नहीं होगा कि यार मैं प्रॉपर्टी को बेचता फिरूंगा या फिर मैं अपने गोल्ड को या बॉन्ड्स को बेचता फिरूंगा। तो मुझे उस टाइम पे क्या जरूरत होगी, यहाँ पे मनी की जरूरत होगी। आई होप ये चीज आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नंबर 3 देखो राजे, नंबर 3 और किस चीज के लिए हमें जरूरत हो सकती है, स्पेक्यूलेटिव चीजों के लिए। स्पेक्यूलेटिव चीजों का मतलब क्या है, सपोज आपने ये सोचा हुआ है कि अगर गोल्ड का प्राइस डिक्रीज होगा तो मैं क्या करूंगा, गोल्ड बाय कर लूंगा या मैं फिर गोल्ड बाय कर लूंगी। या बॉन्ड्स का प्राइस जब भी डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, उस चीज को बाय करना स्टार्ट कर देंगे। ये कुछ पर्पस होते हैं मनी को रखने के। मतलब व्हाई वी डिमांड मनी, व्हाई वी नीड मनी, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ द ट्रांजैक्शन पर्पस। नंबर 2 प्रिकॉशनरी, नंबर 3 स्पेक्यूलेटिव, मतलब जहां पे हमें लगता है कि गोल्ड का प्राइस डिक्रीज होगा तब लेंगे, या फिर हमें लगे बॉन्ड्स का प्राइस डिक्रीज होगा तब लेंगे। ये कुछ चीज रहती है जहां पे हमें मनी की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं मनी मल्टीप्लायर की। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी। अब आगे देखो राजे, जब हम मनी मल्टीप्लायर की यहां पे बात करते हैं, सपोज कि यहां पे कोई इंसान है, ये वाला हम यहां पे ऐसे करते हैं, यहां पे कोई बंदा है ये, ठीक है। सो नाउ हम ये मान के चलते हैं इस इंसान के पास में 100 रुपीज है, इस इंसान के पास में 100 रुपीज है और इसका नाम है ए। ठीक है, मैं खुद का नाम लिखने लगा लेकिन ए, ठीक है, इस इंसान का नाम क्या है, ए नाम है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि भाई इस बंदे के पास में 100 रुपीज है। अब एक चीज और देखो कि अगर इसके पास में 100 रुपीज है कैश की फॉर्म में, 100 रुपीज है कैश की फॉर्म में, और मनी को रखने का दूसरा चीज क्या हो सकती है, मनी को रखने की दूसरी चीज क्या हो सकती है, आपके बैंक अकाउंट्स। लेकिन बैंक अकाउंट्स कौन से वाले में रखोगे आप, डिमांड डिपॉजिट, नॉट टाइम डिपॉजिट। क्योंकि टाइम डिपॉजिट में राजे क्या रहता है कि कुछ टाइम के लिए उस चीज को होल्ड कर लेती है बैंक। जैसे एफडीज होगी, फिक्स्ड डिपॉजिट इज टाइम डिपॉजिट, उसको आप एकदम से निकाल नहीं सकते, डिमांड नहीं कर सकते। तो आपके पास में मनी को रखने के 2 जो मेन प्रोविजंस हैं, एक तो हो गया कैश, दूसरा क्या हो गया, डिमांड डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट में मेरा क्या आता है, इज कासा। कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों ऐसी चीज, आप कभी भी जो पैसे हैं वो डिमांड
कर सकते हो, है कि नहीं। तो मतलब क्या हुआ, यहां पे हमें ये समझ में आया कि ये जो ए बंदा है इसके पास में 100 रुपीज है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, अभी के लिए कैश की फॉर्म में। हम ऐसा मान के चलते हैं अभी के लिए किस फॉर्म में, कैश की फॉर्म में। लेकिन मनी को आप दो फॉर्म में रख सकते हो, एक कैश में और दूसरा बैंक के साथ में डिमांड डिपॉजिट्स के साथ में रख सकते हो। हम इस चीज को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये वाली कि ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास कि मनी को दो तरीकों से रखा जा सकता है। अब एक चीज आगे निकल के जो आती है हम उसको राजे बोलते हैं M1। देखो मनी सप्लाई के एग्रीगेट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन यहां पे थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाता हूं ताकि कनेक्टिविटी है, सारे कनेक्टेड है टॉपिक्स। M1 मतलब M1 का क्या है, यहां पे मेजर ऑफ मनी, मेजर ऑफ मनी, ठीक है जी, मेजर ऑफ मनी। तो मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई कि कितनी की जो सप्लाई है मनी की मार्केट में चल रही है, वो होगी हमारी मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इसमें राजी क्या चीज आती है, नंबर 1 कैश, मतलब ये क्या चीज होगी, कैश प्लस जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स है बैंक के साथ में, उससे हम क्या कर लेते हैं, M1 को ढूंढ लेते हैं। हम उससे क्या कर लेते हैं, M1 को ढूंढ लेते हैं। तो उसका मतलब है मेजर ऑफ मनी सप्लाई। आई होप आपको ये जो चीज है यहां तक समझ में आई होगी। वाई वी नीड मनी, ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेक्यूलेटिव। किसी बंदे के पास में पैसा है 100 रुपीज, लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ कैश, लेकिन वो रख सकता है मनी को दो फॉर्म में, एक कैश, दूसरा बैंक में डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट आपके दो तरह के हो सकते हैं, नंबर 1 करंट अकाउंट, नंबर 2 सेविंग अकाउंट, ठीक है जी, मतलब कासा। फिर उसके बाद में अगर हम दोनों को जोड़ दें, कैश को और बैंक के डिपॉजिट, जो भी मतलब जो पब्लिक के पास में करेंसी पड़ी है, हम उसको बोलते रहे M1, मतलब मेजर ऑफ मनी सप्लाई, कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई, कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अब आगे देखते हैं कि मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं इसको साफ करने लगा हूं, अगर आपको इसका चीज का चाहिए स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो मेजर ऑफ मनी सप्लाई के बारे में तो हमें पता चल गया, हमने मनी क्यों चाहिए वो देख लिया। मनी मल्टीप्लायर की बात करते हैं कि अगर आरबीआई ने या फिर किसी बंदे के पास 100 रुपीज है, उसको मार्केट में वो कितना मल्टीप्लाई और हो सकता है। उसके लिए सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊंगा। यहां पे एक इंसान है जिसका नाम है ए और ही इज हैविंग 100 रुपीज। इतना क्लियर बात। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन में इस ए बंदे के पास में 100 रुपीज कैश की फॉर्म में है, ठीक है जी। अब इस बंदे को लगता है कि यार बैंक्स है ना जो, वो पैसे खा जाते हैं, मतलब बैंक्स में तो जो लोग हैं, जो बैंक वाले हैं, तो वो पैसे वापस नहीं करते। तो ये बंदा क्या करता है, बैंक में मतलब जो हमने पीछे देखा डिमांड डिपॉजिट जमा नहीं करवाएगा। इतना क्लियर हुआ। मतलब इसके पास ओनली क्या है, कैश। तो अगर हम M0 को, मतलब अगर हम M1 को, सॉरी, अगर हम M1 को यहाँ पे मेजर ऑफ मनी सप्लाई देखेंगे तो यहाँ पे अकेला कैश वाला कंपोनेंट आएगा, नॉट डिमांड डिपॉजिट वाला। इतना क्लियर होगी बात, ठीक है जी। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में अब मल्टीप्लायर स्टार्ट होगा, बड़े ध्यान से समझना। ये जो 100 रुपीज है, ये जो 100 रुपीज है, ये बंदा क्या करता है, अपने बैंक में जमा करवा देता है, अपने यहाँ पे डिपॉजिट करवा दिए, बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। अब जो बैंक, जो इसके पास में कैश की फॉर्म में ये पैसा था, किसके पास में आ गया, बैंक के पास में। मतलब 100 रुपीज अब किसके पास है, यहाँ पे बैंक के पास आ गए। तो आपने जो सुना होगा कि कुछ ना कुछ पैसे हैं जो वो आरबीआई क्या करता है, होल्ड करवाता है, मतलब सीआरआर की फॉर्म में, कि रिजर्व करके रखने पड़ते हैं टू सेव दी, टू प्रोटेक्ट द बैंक्स फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक्स। जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं उससे बचाने के लिए बैंक्स को ये चीज करवानी पड़ती है हमें। सो आरबी क्या बोलता है बैंक को, अभी इससे तो चलेगी, ए वाले बंदे ने कहां पे डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में करवा दिया, बैंक के पास आ गया। और ये जो 100 रुपीज है बैंक की क्या बन गई, यहाँ पे लाइबिलिटी बन गई। लाइबिलिटी का मतलब उसको वापस देने पड़ेंगे। लेकिन ये 100 रुपीज से आगे मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है वो समझते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे वे से समझ में आ जाएगा। बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट है मनी मल्टीप्लायर का, अगर हम एग्जांपल से समझते हैं। अब 100 में से सपोज करके चलते हैं, आरबीआई ने बोला हुआ है 10% आपने रिजर्व करने, 10% क्या करना है, रिजर्व करना। मतलब 90 रुपीज बच गए। 90 रुपीज किसके पास रह गए, बैंक के पास में। 10% तो रिजर्व कर लिया। 90 रुपीज किसके पास आ गए, बैंक के पास में। अब ये 90 रुपीज को कन्वर्ट करना है एसेट में, बैंक ने। बैंक की ये क्या थी, 100 रुपीज लाइबिलिटी, क्योंकि वापस कर रहे थे। लेकिन अभी कितना बचा बैंक के पास, 90 रुपीज। अब ये क्या करता है, 90 रुपीज का लोन प्रोवाइड कर देता है। और लोन प्रोवाइड करता है किसी भी बंदे को, यहां पे हम मान के चलते हैं, यहां पे लोन दे दिया उस बंदे ने शाम को लोन दे दिया। कितने रुपीस का देगा, 90 रुपीस का।
अब ये श्याम ने क्या किया, इस लोन से अपना बिजनेस चलाना स्टार्ट किया, और बिजनेस चलाने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो बाय करना पड़ेगा, और बाय करने के लिए उसने अप्रोच किया रमेश को, और रमेश को आगे कितने रुपए देगा, ये 90 रुपीज, है कि नहीं, ऐसा ही होगा। मतलब जो 90 रुपीज बैंक से लिया उसने किसको दे दिया, रमेश को। अब ये जो 90 रुपीज है रमेश के पास में चले, अब रमेश के पास में 90 रुपीज आ गए। अब ध्यान से समझना दोबारा से, अब ध्यान से देखना, अब 90 रुपीज किसके पास आ गए, रमेश के पास में आ गए, है ना। हमने यहां तक कर लिया कि भाई 90 रुपीज रमेश के पास में आ गए। अब रमेश क्या करता है, 90 रुपीज लेकर, रमेश क्या करता है 90 रुपीज लेकर कहां पे जाएगा, बैंक के पास में चला गया, बैंक के पास में, और 90 रुपीज कहां पे डिपॉजिट करवाया, बैंक के पास में डिपॉजिट करवा दिया। मतलब अब बैंक के पास में क्या आ गया रजे, 90 रुपीज। मतलब क्या हुआ, अब बैंक के पास में क्या आ गए, यहाँ पे 90 रुपीज आ गए, है ना। बैंक के पास में क्या आ गए, 90 रुपीज। अब अगेन कितना परसेंट रखा था, 10%, 10% 90 का कितना होगा, 9, तो बैंक के पास में कितना पैसा बचा, 81 रुपीज। देख रहे हो, 100 रुपीज चला, लेकिन वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है इकोनॉमी में। अब ये जो 81 रुपीज बैंक के पास में बचा है, ये इसको क्या करेगा, लोन प्रोवाइड कर देगा किसी और बंदे को, और वो बंदे का नाम क्या होगा, कोई भी मान के चलो, रमेश, सुरेश, कोई भी मान लेते हैं, यहाँ पे सुरेश मान लेते हैं। अब ये जो 81 रुपीज का लोन है किसको प्रोवाइड कर दिया, सुरेश को प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो बंदा है, मतलब अब 81 रुपीज इसके पास में आ गए ना, अब ये 81 रुपीज में किसी और बंदे को अप्रोच करता है, और ये बंदे का नाम कोई भी लगा के चलते हैं हम। अब इस बंदे का नाम हम मान के चलते हैं कि कोई भी प्रकाश लगा लो। अब ये जो प्रकाश बंदा है इसको क्या करता है, मतलब सुरेश के पास में 81 रुपीज आए, सुरेश कुछ बाय करेगा किससे, प्रकाश से, और ये जो 81 रुपीज है किसको दे देगा, यहाँ पे प्रकाश को दे देगा। और ये 81 रुपीज लेकर प्रकाश कहां पे जाएगा, अगेन बैंक में जाएगा, और बैंक में जाके क्या बोलेगा कि भाई 81 रुपीज मेरे क्या कर दो, डिपॉजिट कर दो, और बैंक अगेन क्या करेगी, 10% इसमें से रखेगी और आगे लोन देगी। और यही मल्टीप्लिकेशन चलती रहती है, लेकिन ये कहां तक चलेगी वो हमें सिंपल तरीके से कैसे पता चले। अब ध्यान से देखना, ये आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। 100 रुपीज चला था और 100 से देखो कितना बनता है, मतलब अगर 100 रुपीज मार्केट में आता है तो वो मल्टीपल टाइम्स आगे जाता है। ऐसा नहीं है कि बस एक बार 100 रुपीज मार्केट में आया और वो 100 रुपीज बन के रह जाएगा ना, वो मल्टीप्लाई होएगा, उसका बहुत ज्यादा पैसा बन जाता है। अब ध्यान से देखना कैसे, मतलब ये तो कैसे वाला तो आपको समझ में आ गया। अब सिंपल तरीका देखो कि कितना मल्टीप्लाई होगा। अगर 100 रुपीज मार्केट में आया था, वो एट दी एंड, मतलब एट दी एंड जाकर कितना बन सकता है, कितने गुना बन सकता है, वो चीज देखते हैं। राजे आपने याद रखना है, जितनी रिजर्व रखने की चीज है, जितनी रिजर्व रखने की परसेंटेज है, लेट्स से 10% रिजर्व रखने की परसेंटेज है, मतलब यहाँ पे हमने मान के चला कि आरबीआई ने बोला कि आपको सीआरआर जो मेंटेन करना है, रिजर्व जो रखना है वो 10% रखना है। तो 10% का मतलब राजे क्या हो गया, 10/100, 10/100 ही हो गया। मतलब क्या होगा, ये 1/10, 1 क्या हो गया, 10 हो गया। मतलब क्या है राजे, ये जो 1/10 है वो क्या होगा, यहाँ पे उसका x होगा, मतलब 10x, 10। सो अगर 100 रुपीज यहाँ पे निकला था तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 रुपीज आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, बार बार डिपॉजिट करवाना, बार बार दूसरे लोगों तक पहुंचाना, कभी लोन बनाना, कभी लायबिलिटी बनाना, कभी एसेट बनाना। ठीक है, उसी तरह से सपोज आज की डेट में आरबीआई की जो रिजर्व की कंडीशन है वो 4% चल रही है, तो 4% माने 4/100, 1/25, तो मतलब क्या यहाँ पे कितना होगा, 25x, है कि नहीं, 25x। मतलब अगर 100 रुपीज मार्केट में चलेगा तो वो कम से कम कितना बनेगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 2500। तो आपने याद रखना है, लोअर दी रिजर्व रेशो, ये वाली जो चीज है जितनी ज्यादा कम होगी, लोअर दी रिजर्व रेशियो, यहां पे मैं लिख रहा हूं लोअर दी रिजर्व रेशियो, लोअर दी रिजर्व रेशियो, मोर विल बी दी मल्टीप्लीकेशन, मोर विल बी दी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, मोर विल बी दी मल्टीप्लीकेशन आपके सामने। अब सपोज करके चलते, यहां पे 20% रिजर्व क्या कर दिया, बोल दिया करने को, तो 20/100 कितना आ गया, 1/5, तो कितना होगा 5x। तो अगर 100 रुपीज चला था तो वो एट द एंड कितना बनेगा, 500 रुपीज आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बनेगा।
हम इस चीज को राजे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। हम इस चीज को क्या बोलेंगे? मनी मल्टीप्लायर। अब आपका काम क्या है? आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका ये काम है, आपने प्रीवियस ईयर के, चाहे वो यूपीएससी के, चाहे किसी भी स्टेट सर्विसेज के हैं, आपने क्वेश्चन देखने हैं। मनी मल्टीप्लायर का टॉपिक समझ लिया आपने, आप एक बार करके देखोगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कुछ, आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो कल को जो हमारी वीडियो आएगी, ठीक है, वो आएगी मनी सप्लाई एग्रीगेट्स। वो भी एक छोटी ही वीडियो होगी, कुछ 10-20 मिनट्स की वीडियो होगी, या कुछ थोड़ी बड़ी हो सकती है। उसके बाद में एक कंप्लीट लेक्चर की वीडियो आती रहेगी आपके पास में। अगर जीडीपी स्टार्ट करेंगे तो जीडीपी का सारा चैप्टर, फिर मनी या बैंकिंग से साथ में कुछ रिलेटेड होएगा तो वो आधा चैप्टर या पूरा चैप्टर, इस तरह से आपके पास वीडियो होगी। ये कुछ स्टार्टिंग के ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें मैं बेसिकली क्लासेस में भी यही करता हूं कि पहले 1-2 क्लास में मैं बच्चों को बताता हूं कि क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें आती हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम कर नहीं पाते। ठीक है, तो आपने भी 1-2 लेक्चर यही देखना है, आपका यही काम है। आप एक बार क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर के, और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि आपका जो सिलेबस है इन वीडियोस को देखते हुए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिनका ऑलरेडी हो रखा है उनकी रिवीजन हो जाएगी, जिनका नहीं हुआ हुआ यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इकोनॉमी के बाद में जब ये वाली चीज खत्म हो जाएगी, हम एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको लिख के देने को चाह रहा हूं, आपको शंकर आईएएस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनवायरनमेंट एक अच्छे वे से, हम इतने अच्छे वे से कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। कल को मिलेंगे दोबारा से।